हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक के अंदर अपने कौन कौन सी फॉर्म भरने में गलतियां की है और इसके अंदर क्या क्या गलतियां की हैं और आपकी एडमिट कार्ड आएगी कि नहीं, ये सभी चीज़ें मैं बात कर दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 10th का मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ, 12th का नहीं हुआ और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कुछ फोटो में एरर है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसको बात करने से पहले ना कुछ लोग एसएससी सीपीओ सीपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में भी पूछ ही रहे थे आप लोग कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगा, बट उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आप में से जितने भी लोग सीपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो, मतलब सीपीओ एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ में और लगे हुए हो दबा के, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी सीपीएफ एसआई का भी जो है ना, सब इंस्पेक्टर की भी जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ गई। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है ना 10 प्रैक्टिस सेट है और साथ में पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से जितने भी लोग लगे हुए पूरे दिल से, तो इस प्रैक्टिस सेट को बाई करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये बुक है और इस बुक के बारे में बता दूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि प्रैक्टिस सेट के अंदर होते हैं। और साथ में 2019 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, किस शिफ्ट में पूछा गया था ये भी दे रखा गया। और साथ में आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ तो है ही, और साथ में ना इसका सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे खास बात है इस प्रैक्टिस सेट की कि इसमें से जितना भी सॉल्यूशन है वो सब एक एक जो है ना, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा गया। एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट तरीके से किया गया है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये आंसर की के बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखा गया पूरे के पूरे क्वेश्चंस के, 200 में से 200 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना आपको है तो इस प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप अभी बाई कर लो वहाँ से। बट फाइनली हम लोग आगे अपने इस टॉपिक के ऊपर कि अपने को फॉर्म में जो जो गलती कर रहे हो। सबसे पहले तो लोग पूछ रहे हैं कि इस बार जो एक डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर उसको कुछ कहते थे भी, जो याद नहीं आ पा रहा है, एक फॉर्म हैंड रिटेन लिख के अपलोड करना पड़ता था कि सर वो हमने नहीं किया, क्या कोई गलती है? तो नहीं, इस बार बहुत सारी चेंजेस हुई है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी जिसको हैंड रिटेन डाउनलोड करके ना लिखना था, उस पर एक फ़ोटो चिपकाना था, थंब देना था और उसको पीडीएफ या फिर जेपीजी फाइल में अपलोड करना था। ठीक है, बट इस बार उसको अपलोड नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं अपलोड करने का, चेंजेस हुआ है तो नहीं अपलोड हुआ। अगर आपने भी अपलोड नहीं किया तो किसी ने अपलोड नहीं किया, आपने बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो इसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई परेशानी नहीं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं सिर्फ 12th का मार्कशीट हमने अपलोड ही नहीं किया। भाई आपने अपलोड नहीं किया, सबमिट हो गया, इसका मतलब वो नहीं मांग रहा आपसे। अगर मांगता आपसे जो चीज़, आप नहीं अपलोड करते तो वो आगे प्रोसेस होता ही नहीं, नेक्स्ट वाला पे जाता ही नहीं वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप जा ही नहीं पाते, इसका मतलब वो लोग मांग ही नहीं रहे आपसे। वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक कर लेंगे, बस आपसे वो मार्कशीट का या फिर जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर मांग रहे थे, मतलब जो सर्टिफिकेट नंबर है वो मांग रहे थे, और आपसे मार्कशीट के जो है मार्क्स जो जो हैं वो मांग रहे थे। बाकी उसी के बेस पे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक कर लेंगे। कोई फाइल वाइल अपलोड नहीं करना था उनको, फोटो सिग्नेचर और थंब के अलावा तो कुछ भी अपलोड नहीं करना था इस बार। ठीक है ना, तो इसके लिए भी बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो। अगर आपने नहीं अपलोड किया है तो भी आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। और जिसने अपलोड किया, सवाल ही नहीं कि अपलोड किया, क्योंकि अपलोड का ऑप्शन ही नहीं है, तो किसी ने अपलोड कहाँ से कर दिया? तो इसके लिए भी टेंशन फ्री रहो। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि हमने अपलोड किया है, भाई तुमने नहीं किया, मतलब मजाक कर रहे हैं दूसरे से, तो ऐसे फन वे में वो लोग कर रहे हैं, तो आप टेंशन ना लो उस चीज़ का, क्योंकि किसी ने अपलोड नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं अपलोड करने का पिछली बार से लेके। और इस बार में कुछ कुछ चेंजेस की गई हैं वेबसाइट के जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन फ्री होकर रहो आप। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है इस बार भी, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए टेंशन फ्री रहो। और एक चीज़ हाँ मैं कह रहा हूँ कि आप ना टेंशन इस चीज़ के ले रहे हो कि फ़ोटो सिग्नेचर को लेके, कि फ़ोटो के ऊपर या फिर नाम जो है, जैसे किसी किसी का ना नाम जो है, अब मान लो अजय कुमार नाम है, उसका पूरा नाम क्या है गाइस? अजय कुमार। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के बताता हूँ आपको। मान लो आपका अजय कुमार पूरा नाम है, ठीक है, और आपने सिर्फ अजय फिल कर दिया, तो क्या एडमिट कार्ड आएगा? वो 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा। बट गाइस 100% आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड पर 10th का मार्कशीट के ऊपर आपका नाम अजय कुमार है, ठीक है, और आपने सिर्फ उसमें अजय फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया है, तो आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा। कुछ भी भर दो, एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड तैयार करने के लिए ना वो बस सिस्टम जनरेटेड चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है ना, जैसे नेवी वगैरह का आपने पिछली बार देखा होगा, नरेंद्र मोदी और पता नहीं राहुल गांधी और प्रियंका चोपड़ा और किसका किसका एडमिट कार्ड आ गया था। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एडमिट कार्ड कोई इंसान बैठ के वहाँ पे नहीं बना रहा होता, वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम जनरेटेड क्रिएट हो जाती हैं और आप डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है ना, तो जैसे जैसे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं वो उनका रोल नंबर और हॉल टिकट नंबर जो भी है जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस है।
तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। फोटो कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने फोटो पे वो डेट वाली नहीं डाली, स्लेट वाली नहीं डाली, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। बिना अगर स्लेट वाली फोटो दी है आपने तो एडमिट कार्ड भी आएगा, और सेम फोटो लेके जाओगे तो एग्जाम देने भी देंगे आपको, ठीक है। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करेंगे इसका कोई श्योर नहीं है, हो सकता है कि आपको निकाल दे, और ज़्यादातर चांसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बहुत जो जितनी भी गलतियाँ अगर पकड़ी जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कराते हैं कोस्ट गार्ड वाले। कोस्ट गार्ड या कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली होता है। कोई भी नियम का अगर उल्लंघन हुआ, इवन सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट आपका डेट से पहले बाद में का हुआ तो भी नहीं, जैसे कि वो लोग डेट दे रखे हैं 22 सितंबर से पहले का सारा चीज़ बना होना चाहिए, 22 सितंबर 2022 का जितना भी सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए। अगर उनकी वैलिडिटी डेट भी दे रखा है कि अगले साल में किस अगस्त या फिर कब तक का दे रखा है वैलिडिटी डेट उनका कि वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी दे रखा उन्होंने, तो उसके बाद तो छोड़ो, वहाँ तक वैलिडिटी खत्म होने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में बना उसकी वैलिडिटी आराम से होती है। तो सवाल ये आता है कि 22 सितंबर के बाद का अगर कोई सर्टिफिकेट बना है, उस पर मेंशन डेट की 22 सितंबर के बाद बना है, तो फिर प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो SC से हैं आप, ST से हैं आप, OBC से हैं आप, ठीक है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, टेंशन ना लो, आप UR कैटेगरी या फिर जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है उससे फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जनरल कैटेगरी से फिल, देखो जनरल कैटेगरी कोई कास्ट नहीं है जनरल, पहली बात तो ये, जनरल या फिर अनरिजर्व, UR जो है इसका मतलब होता है अनरिजर्व, जहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी फंस सकता है। इवन मैं OBC से हूँ, मान लेते हैं अगर मैं SC से हूँ, मान लो मैं ST से हूँ, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैं UR से फॉर्म फिल कर दूंगा, और हर बार तो नया रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप आराम से फिल कर दो UR कैटेगरी से। हाँ, UR वाले थोड़ा सा मुझ पर भड़क जाएंगे इस चीज़ को लेके, सर आप मेरा कंपटीशन बढ़वा रहे हो, ठीक है, तो कंपटीशन बढ़वाने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, जो जितना पढ़ेगा वो इतना मार्क्स लाएगा, ठीक है ना। तो जो भी है, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलेआम तो नहीं बोल सकता, फिर भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है आपका, पहली बात तो ये, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो फिर रिजल्ट आप ही का होगा, चाहे वो SC कैटेगरी का बच्चा हो UR से भरे, चाहे UR कैटेगरी का बच्चा UR से भरे, जो ज़्यादा पढ़ेगा मार्क्स उसी का आएगा, ठीक है। अगर आप UR से हो और SC वाला UR से ज़्यादा नंबर ले आता है तो वैसे भी हो कि UR का सीट खा जाएगा वो, ठीक है ना। तो फिर ये मत सोचो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर आप OBC से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, तो भी अगर आपके नंबर UR से ज़्यादा हो जाते हैं तो वैसे ही भी आप UR कैटेगरी की जो है ना, अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, अगर तब एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और आपके मार्क्स जो हैं UR से ज़्यादा है, तो वैसे भी आप UR का सीट खा जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ता, UR के अंदर हमेशा मतलब कंपटीशन बना ही रहता है, क्योंकि अपनी सीट काउंट नहीं की जाती है कि हम OBC से हैं तो हमारे पास 7 सीट है, SC से 3 सीट है, नहीं, आपको UR का सीट और अपना सीट काउंट कर लो। UR में अगर 10 सीट है तो SC के पास 3 और 10 मिला के 13 सीट है, OBC के पास 10 और 7 मिला के 27 सीट है, ऐसे होता है, 17 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कंपटीशन UR के अंदर होता है, और यही रीज़न है कि UR कैटेगरी की जो है ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है ना, और कुछ है नहीं। आप फॉर्म फिलअप करो टेंशन फ्री होकर, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अनरिजर्व कैटेगरी से कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी आप स्वतंत्र हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और साथ ही में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि रीजनिंग के टॉप 500, साइंस के टॉप 500 और इंग्लिश के टॉप 500 का जो है ना, टॉप 500 क्वेश्चंस का PDF आ चुका है, आप जाके बाई कर सकते हो। व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे आप व्हाट्सअप कर लो, यहाँ पे वो सारे PDFs आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।